बड़ा सोचो, तेजी से सोचो, आगे की सोचो। कल्पना पे किसी का अधिकार नहीं होता। यह सोच थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो आज भारत के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को बनाने वाले धीरूभाई अंबानी की। हाई स्कूल तक की पढ़ाई करने वाले धीरूभाई अंबानी आज दुनिया के ऐसे बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार है जो अपने बल पर सपने देखते हैं और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया को यह साबित करते हैं कि हां, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो निश्चित ही सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको धीरूभाई अंबानी की सक्सेस की बैकग्राउंड स्टोरी बताएंगे। कहते हैं ना कि एक आइडिया आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो क्या था वो आइडिया जिसने धीरूभाई ही नहीं बल्कि पूरे अंबानी परिवार को एक अलग पहचान दे दी। 60 के दशक में धीरूभाई ने 15,000 रुपए से रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन शुरू किया। यह इनका पहला बड़ा वेंचर था। 1967 में 15 लाख रुपयों से रिलायंस टेक्सटाइल शुरू किया। रिलायंस के पास इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनियों में है रिलायंस। देश में हर फर्स्ट चीज रिलायंस के हाथ में आती है। यह आरोप भी बन जाता है, पर यह फैक्ट है कि किसी के इन्वेस्ट करने के लिए रिलायंस सबसे अच्छी कंपनियों में से एक है। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के जूनागढ़ में एक गरीब शिक्षक के घर में पैदा हुए धीरूभाई ने बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने देखे और अपने कठोर दृढ़ संकल्पों और मेहनत के बल पर उन्हें हकीकत में भी बदला। लेकिन ऐसा क्या था उस आम से दिखने वाले लड़के के दिमाग में जो अच्छे बिजनेसमैन आज भी नहीं कर पाते? एक जुनून, एक संकल्प और बहुत सारी मेहनत। और ये मेहनत का सिलसिला धीरूभाई अंबानी की जिंदगी में उनके किशोरावस्था से ही शुरू हो गया था, जब हाई स्कूल के बाद अपने पिता के साथ भजिया बेचने जैसे छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। बड़ा परिवार संभालने के लिए धीरूभाई अपने भाई के नक्शे कदम पर चलकर यमन भी गए। तमाम असफलताएं मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी ने अपने बड़े भाई रमणीक की मदद से यमन में शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की और करीब 2 साल तक नौकरी करने के बाद वे काबिलियत के बल पर मैनेजर के पद पर पहुंच गए। लेकिन धीरूभाई के सपने मैनेजर तक ही सीमित नहीं थे। उनके बिजनेस माइंड को समझने के लिए कई कहानियां बताई जाती है। कहा जाता है कि शेल में नौकरी करने दौरान धीरूभाई अंबानी अपने ऑफिस में सस्ती चाय पीने के बजाय पास के महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे ताकि वहां आने वाले बड़े व्यापारियों की बातें सुन सके और बिजनेस की बारीकियों को समझ सके। इस तरह धीरूभाई ने अपने बड़े बिजनेसमैन के सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस ली और बाद में वे एक सफल बिजनेसमैन बनकर खरे उतरे। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी के अंदर बड़े बिजनेसमैन बनने की योग्यता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने यमन में प्रचलित चांदी के सिक्कों की गलाई लंदन की कंपनी में करनी ये जानकर शुरू कर दी कि सिक्कों की चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से ज्यादा है। जब इस बात की खबर यमन सरकार को लगी तब तक धीरूभाई अंबानी अच्छा खासा मुनाफा कमा चुके थे। यमन में काम करते हुए धीरूभाई कई और देशों में भी जाते रहे। कुछ समय बाद यमन अपनी आजादी के लिए लड़ने लगा, जिसकी वजह से वहां भारतीयों के लिए व्यवसाय करना मुश्किल हो गया। भारतीयों के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। धीरूभाई भारत लौट आए और करीब 1962 में अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मसालों और पॉलिस्टर धागे आयात निर्यात करने लगे। कंपनी को नाम दिया रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। दूसरे देशों में अपनी बनाई गई पहचान का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और मसालों के व्यापार से अच्छा खासा पैसा कमाया। कहा जाता है कि अंबानी ऐसे व्यापारी थे जो हर चीज को बेच सकते थे। एक वाकया बड़ा ही मशहूर है कि उन्होंने एक बार अरब के शेख को मिट्टी तक बेची थी। रिलायंस कॉर्पोरेशन के बिजनेस की बात करें तो शुरुआत में इसका बिजनेस पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट करने और मसाले एक्सपोर्ट करने का था, लेकिन बाद में अपने साथी चंपकलाल दमानी से अलग होने के बाद धीरूभाई ने कपड़ों का ब्रांड खड़ा कर दिया। बड़े भाई के बेटे विमल अंबानी के नाम पर उन्होंने ब्रांड को लॉन्च किया, जिसके बाद सफलता धीरूभाई के पैर चूमने लगी। उन्होंने कई और तरह के व्यापार शुरू किए। इसमें पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचालन तंत्र शामिल थे। करीब 15,000 रुपयों और 350 स्क्वायर फीट के कमरे के साथ शुरू की गई रिलायंस कंपनी 2012 तक 85,000 कर्मचारियों की कंपनी बन गई।
2000 के दौरान ही अंबानी देश के सबसे रईस व्यक्ति बनकर उभरे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उनकी मौत हुई तब तक रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। उनका निधन 6 जुलाई 2002 को हुआ था। अब धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी इस नए मौके का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रिलायंस इंडस्ट्री को आगे चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।